डिस्कशन चल रही थी, उसका आखिरी पॉइंट क्या था? डिस्कशन सुनी जो चल रही थी, आखिरी पॉइंट बिल्कुल एंडिंग वाला, लाइट चाहिए है। माँ बाप का कर्ज की बात चल रही थी। अल्लाह पत्थर बुद्धियों को यही नहीं मालूम, नहीं ज़रूरत नहीं है, मत कर, ठीक है। वैसे पत्थर बुद्धियों को ये नहीं मालूम कि माँ बाप का कर्ज कैसे उतारना होता है ना। इतने पत्थर बुद्धि हैं, माँ बाप ने इनको जन्म तो दे दिया, लेकिन अब वो माँ बाप का कर्ज कैसे उतारना है ये इनको नहीं मालूम। वो आपने इस पर पॉइंट खत्म कर दिए। इसका मतलब ये साधारण बात है। और बाबा ने मुस्कुराते हुए, क्योंकि इतने पत्थर बुद्धि, इनकी बुद्धि इतनी पत्थर है, ये विचार भी नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कोई कर्ज है। उतारने की बात तो दूर, माना इनकी बुद्धि में ये ही नहीं आ सकता कि हमारे ऊपर कोई कर्ज भी है। उतारेंगे तो वो जिनको मालूम हो कि हमको माँ बाप ने जन्म दिया है, तो बच्चों के ऊपर माँ बाप का कर्ज होता है, तो वो कर्ज उतारना होता है। तो जो बच्चे माँ बाप का कर्ज उतार देते हैं, तो जैसे कि उन्होंने सफल कर लिया। और सवाल इस बात का है, फिर यही इशारा था, कितनों के लिए बताया था बाबा ने? सूद की भी बात निकली थी, लेकिन है तो हम सबके ऊपर कर्ज है। हम सब भी तो कर्ज उतारेंगे, हमारे ऊपर कर्ज नहीं है, केवल 8 के ऊपर ही है। हम भी तो बच्चे बने हैं, हम अंजलि नहीं देंगे सहयोग की। 2012 में उल्टी गिनती शुरू की थी, आप वहीं क्लास में थे। 2012 में कुटिया पे थे, उल्टी गिनती शुरू की थी। कितने दिन की? 2500 दिन की उल्टी गिनती शुरू की थी। कि जो एक एक दिन कम करते जाएं, जब 2500 दिन पूरे हो जाएं, निश्चिंत होके बैठ जाओ, बस आराम से बैठ जाओ। अब तुमको कुछ करना है, अब तमाशा देखो। अब तुम तमाशा देखो अपने परिवार में क्या गुल खिलने वाला है, या अलवेले वालों की जो दुर्गति होने वाली, तुम आप साक्षी होके देखो। लेकिन तुम एक एक दिन कम करते जाना। 2500 दिन की बात निकली थी, आज लगभग 1500 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? लगभग 1500 दिन। कितने बचे? 1000। पेटिया पे भी लगभग 2-1 महीने पहले यही चर्चा निकली थी कि हमारे पास लगभग 1080 दिन हैं। कितने? 1080। तो उसको एक घड़ी से टैली करके भी बताया था, लगभग 3 घंटे। 1 घंटे में लगभग 60, ऐसा कैलकुलेशन करके ये निकाला था। तो ये निकला 3 घंटे मानिंद यहाँ 3 वर्ष, क्योंकि हमारा 18 लास्ट तक चलता है। गुड़ी पड़वा से 1 दिन पहले जो 18 बोल रहे हैं, ये 18 शुरू में ही 18 ख़त्म नहीं हो जाता, पूरे 335 दिन चलता है, 365 दिन चलता है। तो वहाँ तक हमारी कैलकुलेशंस हैं। आज अभी कर्जे की बात आई कि पत्थर बुद्धियों को मालूम ही नहीं है कि माँ बाप का कर्ज कैसे उतारा जाता है। तो हम तो पत्थर बुद्धि नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। थोड़ी बहुत ही बुद्धि चलने लगी, नहीं चलने लगी, ये पत्थर बुद्धि है। ये थोड़ी बहुत बुद्धि चल रही है ना। तो माँ बाप का कौन सा कर्ज है जो हमको उतारना है? हैं जी? श्रीमत से चलना। इससे कैसे कर्ज उतरेगा? कर्ज कौन सा है माँ बाप का, पहले ये तो मालूम पड़े। वर्तमान समय, हैं जी?
माँ बाप ने हमको जन्म दिया, बाप की गोद में हम हैं, तो माँ पर्दे के पीछे चली गई, जुदाई होगी माँ बाप की। कोई बच्चों को जुदाई सहन होती है? ये कर्जा नहीं है। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया और वो जुदाई में रहे, ये कर्जा नहीं लगता? इससे बड़ा कर्ज अदा करना क्या होगा कि माँ बाप को एक कर दें। ये है सबसे बड़ा कर्ज, जो संकल्प में भी नहीं पत्थर बुद्धियों के आएगा कि हमारे ऊपर कोई कर्ज है। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है और वो जुदा जुदा, और उनकी बुद्धि में भी नहीं आता कि आगे चल के कभी माँ बाप को एक होना चाहिए। और जब तक माँ बाप एक नहीं होंगे तब तक संसार में प्रत्यक्षता भी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा कर्ज है। ड्रामा की सीन जो भी हो, लेकिन ये तो है कि हम क्या कदम उठा रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या मेहनत कर रहे हैं, सवाल तो ये। इसलिए जो 2500 दिन की बात निकली है, लगभग हमारे पास 1000 दिन है। 1000 दिन का अगर आपका चार्ट रेगुलर चलता रहता है तो समझो ज़रूर आपने कर्जा उतार दिया। बहुत बड़ी बहादुरी है ये। अगर 1000 दिन तक आपका चार्ट चलता रहा, माया का कोई ऐसा विघ्न ना आए कि बहुत दूर उठा के संगठन से फेंक दे, कोई ऐसे हिसाब किताब, कर्म भोग या कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक आपको दूर फेंक दे, तो कहेंगे कर्जा तो उतारे थे लेकिन बीच में ये विघ्न आ गया। वो विघ्न ना आए, इतनी बाप का सहयोग आपको मिलता रहे, ये कहना ज़्यादा ठीक है। भगवान का सहयोग आपको मिलता रहे और ये जो 1000 दिन का लंबा हमारे पास रास्ता है, ये हमारा तय हो जाए और वहाँ तक हम पहुँच जाएं, तो ज़रूर जो हम संकल्प लेके चल रहे हैं, हमारे संकल्प के अंदर जो हमने बीज डाला हुआ है, जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ज़रूर उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। कहेंगे जैसे कि आपने कर्जा उतार दिया। ये तो फैक्ट है। इतना सहज अगर होता, कार्य तो छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। बीच में अभी तो माया के विघ्न शुरू ही नहीं हुए, माया के विघ्न। अभी थोड़ा सा फासला तय करेंगे तो हमारे व्यक्तिगत पुरुषार्थ में जो भी छोटी मोटी विघ्न परिस्थितियाँ होती हैं वो शुरू होती हैं। इसलिए एक तो होता है अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ, वो तो हमारा है ही, लेकिन दूसरा आज अगर जोर दिया जाता है तो संगठन का बल ज़्यादा अगर जोर दिया जाता है। मेरे को ध्यान है लगातार 2-3 साल से अव्यक्त वाणियों में कंटिन्यू, लगभग 3 साल तो हो गए, केवल एक जोन की कल्पना की गई है। केवल एक जोन ऐसा हो जिनके सबके स्वभाव संस्कार मिले हुए हों। पहले जोन की बात की, जोन नहीं मिला, फिर गीता पाठशाला तक आगे। कम से कम एक गीता पाठशाला ही ऐसी निकल जाए कि जिनके संस्कार मिले हुए हों, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, एक ने कही दूसरे ने माने। ये 2-3 साल कंटिन्यू यही सारे मिले। पहले जोन की बात हुई, उसके बाद गीता पाठशाला तक। इसका मतलब क्या है? ये है इशारे। जब तक संगठित रूप में हमारे स्वभाव संस्कार नहीं मिले हैं, कचरा अंदर है, कहीं भी आगे चल के ब्रेक हो सकता है, आगे चल के कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति आ सकती है। इसलिए एकदम साफ सुथरा, कहते हैं पारदर्शी संगठन कैसा हो, एकदम पारदर्शी, अंदर बाहर से एक। अगर अंदर बाहर से एक नहीं है, अपना भी नुकसान, संगठन का भी नुकसान, कार्य तो होना है, ये तो पक्का। ये तो नहीं है कि आप रुकेंगे कार्य नहीं होगा, कार्य तो होगा, लेकिन उस कार्य में आपकी अंचली हो,
आपकी आहुति हो, आपका सहयोग लास्ट तक हो, बहुत भाग्य की बात होती है। कार्य तो होना है, लेकिन मेरा सहयोग अंत तक, जब तक कार्य संपूर्ण ना हो जाए तब तक मैं आत्मा सहयोगी बनी रहूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज हमारे कम से कम संस्कार में ये तो आ गया कि हमको चार्ट बनाना ही है। और सब लोग चार्ट की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये चार्ट की रंगत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर कल भी यही चर्चा हुई थी, हम अपने अंदर की चेकिंग भी बार बार करें। चार्ट के साथ बहुत ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा होता है कि चार्ट केवल भक्ति मार्ग का चार्ट रह जाता है, केवल भक्ति मार्ग, क्योंकि अंदर की चेकिंग जो चेंज होना चाहिए चार्ट से, जो हमारी लीकेज है वो बराबर बनी हुई है ना। इधर हम धारण कर रहे हैं, शक्तियाँ ले रहे हैं, जो कोई कमी कमजोरी है उसमें से वो शक्ति लीक होती जा रही है, स्टॉक जमा नहीं हो पा रहा। जब स्टॉक जमा नहीं हो पा रहा तो ज़रूर आपकी जो मेहनत है, जो आपका सहयोग है, जितने परसेंटेज में पहुंचना चाहिए उतने परसेंटेज में सहयोग मिल नहीं पा रहा। मेहनत तो है, इसलिए अगर हम अपनी चेकिंग कर लें और चेकिंग करके जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी के ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दें। है कमज़ोरी, जितने भी बैठे हैं अभी कोई देवता नहीं बना है। कल बीज रूप अवस्था की बात की थी, बीज रूप अवस्था बहुत दूर की बात। पहले हम अपनी कमज़ोरी को तो जाने, बहुत मोटी मोटी कमज़ोरी हैं, छोटी मोटी नहीं। कैसी है कमज़ोरी? आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ आपकी बात कर, बहुत मोटी कमज़ोरी हैं। बीज रूप अवस्था बहुत दूर, इतनी मोटी कमज़ोरी जो थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि आराम से देखे कितनी बुद्धू बन रही है महात्मा, इसको यही नहीं मालूम मेरे अंदर कितना कचरा है, इतनी गंदगी है। बीज रूप अवस्था बहुत दूर, ये कचरा कहीं ना कहीं रोक ना दे, कहीं आप ब्लॉकेज ना बन जाए, हमारी यात्रा को रोक ना दे। आज तो बहुत उमंग उत्साह है, उमंग उत्साह होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सच्चाई सफाई नहीं है तो कितने की यात्रा तय कर पाएंगे ये तो आप ही जाने। इसलिए बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत बहुत सही है, कर रहे हैं। मेहनत के साथ साथ अपनी अंदर चेकिंग। अभी आप जिस संगठन में हैं, आपको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि इस संगठन के बाद क्या और कोई संगठन है जहां आपको ट्रांसफ़र होना है? पक्का? या केवल यहाँ बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं? हाँ, अगर आपको ये पक्का है कि इसके बाद आप कोई संगठन नहीं है जहां हमको ट्रांसफ़र होना है, तो इसका मतलब ये रेस हमारी फाइनल रेस है। ये रेस हमारी फाइनल रेस है, इसमें हम नंबरवार होने वाले हैं। इसलिए अपनी चेकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ट अपनी जगह सही है, ये ध्यान रखना। कई बार चार्ट तो हमारा 12, 14, 16 भी हो जाता है, लेकिन अगर चेकिंग नहीं है तो 16 घंटे से ज़्यादा तो कोई 8-10 घंटे वाला बाजी मार जाता है, अगर साफ़ सुथरा है तो। अगर वो अंदर बाहर से एक है, चार्ट उसका कम है लेकिन लीकेज नहीं है उसमें, 12-14 घंटे वाले की लीकेज है, कोई 8-10 घंटे वाले की लीकेज नहीं है। तो कम बना रहा है तो ज़्यादा भर रहा है क्योंकि लीकेज नहीं है। इसे कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। चार्ट अगर कम भी हो जाता है लेकिन अंदर बाहर से आत्मा एक है तो समझो ये प्रोग्रेस है। अंदर बाहर से एक नहीं है और चार्ट बहुत अच्छा, खूब मेहनत चल रही है, अमृत वाले खूब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन लीकेज है तो अपना नुकसान है। इसलिए अब कोई नया आपको नेक्स्ट जंप नहीं है। एक बहुत अच्छी बाबा वर्डिंग बोलते हैं कि बेसिकली कट उतरी तो कहाँ पहुँचे? एडवांस में। तो अभी भी ज़रूर आपकी कोई ना कोई कट उतरी है, जो आपको ये बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। उतरी होगी, नहीं उतरी होगी। बेसिकली कट उतरी तो हम कहाँ पहुँचे? एडवांस में। और ये सीढ़ी का चित्र हमने एडवांस में आके समझा है, इससे पहले हमको मालूम था? हाँ, बच्चा बुद्धि थे, लेकिन अब ये लागू होता है। अब एडवांस में आप लोगों ने कुछ ना कुछ मेहनत की है, कुछ ना कुछ मेहनत की है, तो अभी कम से कम कितना क्रॉस कर चुके हैं आप जो यहाँ बैठे हैं? हैं जी? हैं जी? कुछ तो बड़ा है। हाँ, कितना क्रॉस कर चुके हैं? हैं जी? हाँ बोलो।
हाँ पक्का, इतना तो आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कम से कम हम कलयुग के आदि में हैं, तब यहाँ बैठे हैं, कलह क्लेश की दुनिया में नहीं हैं। इतनी गंदगी नहीं है कि गंदगी लेके भी हम चल रहे हैं। जैसे आज अपने ही परिवार में देखें एडवांस में, गंदगी की गंदगी उनको मालूम भी नहीं है हमारे अंदर कचरा है। आज कम से कम हमको मालूम है कि जो गंदगी थी अब वो गंदगी रिपीट नहीं होगी, इतना हम समझदार बन चुके हैं। तो कहेंगे कम से कम कलयुग से ऊपर उठ गए। कलयुग में सिवाय गंदगी के कुछ नहीं है, पुरुषार्थ ही चल रहा है, गंदगी पूरी की पूरी भरी है। लेकिन अब हमको वहाँ से जंप लेके, ये हमारी रेस है, कलयुग के आदि से लेके द्वापर के आदि तक, ये हमारी रेस है। ये हमारा है ट्रांसफ़र नई दुनिया में होने का। इसलिए अब साफ सुथरे हैं तो याद की यात्रा हल्की होगी। बाप का आशीर्वाद कह लो, बाप का सहयोग कह लो, निरंतर मिलता रहेगा। तो ये रेस है वहाँ पहुँचने की, जो द्वापर के आदि में पहुँच से जाएंगे। समझो, अब रेस्ट करो, बहुत हो गया। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साफ सुथरा अंदर बाहर से एक। ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास कम से कम शस्त्र आ गया आपके हाथ में। ये जो याद की यात्रा है आपके पास, ये बहुत शस्त्र है एक। सब परिस्थितियों को काटने का साधन आपके पास आ गया। उनके पास कोई साधन ही नहीं है। आज अगर उनको बता भी दिया जाए तो बेचारे सोचे करें तो क्या करें, आप कैसे उल्टे लटकेंगे आप। अगर उनको बता भी दें भैया ये कचरे के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो वो सोचते हैं भैया आप करें क्या, उल्टे लटकें क्या। याद की यात्रा है नहीं, अमृत वेले है नहीं। आपके पास वो शस्त्र है, जो हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है उसको ख़त्म करने का आपके पास साधन दे दिया भगवान ने। इसलिए आप ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ये चिंता नहीं करें कि कचरा है, लेकिन है तभी तो भगवान को आना पड़ा। लेकिन आज मेरे पास जो साधन दिया है याद की यात्रा का, इससे मैं अपने अंदर चेकिंग करके, और जो एक मोटा मोटा रूप है पहले उसको ख़त्म करूं, फिर जितनी जितनी मेरी ये रिफाइन याद की यात्रा होती जाएगी तो वो सूक्ष्म रूप भी मेरे को दिखे। अभी सूक्ष्म रूप तो दूर, अभी तो बहुत मोटे रूप की बात है। वो मोटा रूप तो आराम से सामने वाला रीड कर लेता है। मोटा रूप कैसा होता है, थोड़ा सी आपकी वाचा से सामने वाला एकदम रीड कर लेता है। अरे बात विज्ञानी आत्मा बात कैसे कर रही है, कहाँ की बात है, ये यही ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ये है मोटे रूप का। तो ये मोटा रूप धीरे धीरे खत्म होगा, फिर हमारी याद की यात्रा बढ़ेगी। फिर वो सूक्ष्म रूप, फिर वो तो बाक ऑटोमेटिक आत्मा जब प्रोग्रेस होती है तो सूक्ष्मता में जाती है अपना अंदर तक, जो हमारी रगों में, अभी तो हमारी रगों में कचरा जमा हुआ है, हमारे ब्लड में कचरा जमा हुआ है। 63 जन्मों कोई कम नहीं होते, 63 जन्मों का कचरा बहुत होता है। रग रग में कन कन में ब्लड में आ चुका है। तो ये पूरा कचरा साफ होना, पूरा कचरा, हमारा ब्लड ही चेंज होना है। हमारे संकल्पों का खून ही एकदम चेंज होना है। जो बाप के संकल्प हो, क्या बोलते हैं, मन मना हो का मतलब क्या होता है, हाँ, मन मनाभो मेरे मन में समा जा। मना मेरा जो मन है, तेरे मन की भी वही गति हो जाए। बाबा का मन कौन सा है, ब्रह्मा है बाबा का मन। उसकी जो गति करके सदगति हुई है, उसकी कोई तो कोई गति हुई होगी ना, उसकी मन की जो गति से उसकी सदगति हुई है। जब तक तुम्हारा मन वैसा नहीं बनेगा तब तक तुम्हारी सदगति संभव नहीं। इसलिए मन मना, मेरे मन में समा जा, मेरे मन में झांक के देख, मेरे मन के पूरा तुम्हारे सामने चिट्ठा आने वाला है। ये मन को अमन कैसे किया। आज भी जैसे बहुत अच्छा पॉइंट था, इसने पूछा था ना, ये कब की कैसेट कौन से सन की है, 10 के आसपास की है, जो डिस्कशन चल रही थी, डिस्कशन 2012 डिस्कशन जो चल रही थी, बहुत अच्छा पॉइंट था। उसमें वो बैल का पूछा था, है ना। हाँ, तो बैल की बुद्धि में जब तक माँ का रूप नहीं आया है तब तक बैल की सदगति हो ही नहीं सकती। तो बैल की सदगति कब होती है, जब उसकी बुद्धि में माँ का स्वरूप आ जाता है, माँ के अलावा कुछ बचता ही नहीं है उसकी बुद्धि में, तब जाके बैलपना छूटता है उसका। तो बैल की जैसे सदगति हुई, वैसे ही नंबर 1 हमारी भी सदगति का आधार माँ ही होगी। जब तक माँ का स्वरूप, वो माँ तो बात की बात, जिस माँ का आज आवाहन कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी उसकी भुजाएं हैं सब माँ स्वरूप है।
केवल जगदम्बा को ही माँ मान लेना बस यही ठीक है, या उसके जितनी भी भुजाएं हैं वो सब मेरी माँ स्वरूप हैं, माँ ही हैं। उसकी बुद्धि में जब ये बैठता है तब जाके उसकी सदगति होती है। फिर उसको माँ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जो भी चोले हैं, स्त्री चोले, सब क्या दिखते हैं? एक माँ, दूसरा कोई संबंध नहीं। केवल माँ और बच्चे के संबंध को बाबा ने कहीं खंडित नहीं किया, बाकी सब संबंध खंडित हो जाते हैं कलयुग के अंत में, लेकिन एक संबंध खंडित नहीं होता। कौन सा? माँ और बेटे का, ये खंडित नहीं, और यही सदगति का आधार लगता है। इसलिए कहते हैं माता गुरु बनाना पड़े माना मजबूरी, तुम नहीं कभी को बना पाओगे, लेकिन तुमको बनवाएंगे तब जाके तुम्हारी सदगति होगी। इसलिए एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से। इसलिए मन की गति जब चेंज हो जाती है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक मनों की गति चेंज हो जाती है। मानवीय जो मनुष्य हैं वो धीरे धीरे सही मनन चिंतन पे आते हैं, तब उनकी सदगति होती है। इसलिए हम तो कैलकुलेशन भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे पास आज लगभग 1000 दिन, 1000 दिन माना एक एक दिन हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। बाकी ब्राह्मणों की बात नहीं, लेकिन हमारे लिए एक एक दिन बहुत बहुत कीमती है। इसलिए जब हम चार्ट बनाते हैं तो एक एक दिन कट करते जाएं, तो समझो सीढ़ी ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अभी आगे चल के 700 सीढ़ी बचेंगी, 700 सीढ़ी, और समझो अब गौमुख सामने है। कितनी सीढ़ी बताई गौमुख की मुरली में? 700 सीढ़ी। अभी 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद सीधा आपको गौमुख दिखने लगेगा। तो ये आपके स्टेप्स हैं, है टोटल 1000 लगभग सीढ़ी, लेकिन बीच में ये स्टेप्स हैं जो मुरली के आधार से ही हैं। तो ये 300 है, फिर आपको गौमुख एकदम सामने दिखाई देगा। आपको ये 700 की सीढ़ी है, समझो हो गए पार। इसलिए ध्यान रखें, आपका एक एक दिन बहुत बहुत कीमती है, और आपके चार्ट की बहुत बहुत कीमत है, बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा। भले कैसा भी टूटा फूटा है, लेकिन बहुत बड़ा सहयोग है, ये ध्यान रखें। मन की जैसे भी आपकी गति है, लेकिन बहुत, हाँ ये ज़रूर कह रहे हैं कि अब हमको कहाँ जाना है? नई दुनिया में। और नई दुनिया में देवताएं कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? एकदम साफ सुथरे, सच्चाई सफाई वाले। देवताओं का सुने, यही देवता ना जिनका पूजन होता है, यही है, कोई दूसरे देवता बनने जा रहे हैं? यही देवता बनने जा रहे हैं ना। आज अपन लौकिक में किसी को बताते हैं हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, मूर्ख। इनकी शक्ल को देखो, क्या कहते हैं? बोले इनकी शक्ल तो देखो। उनको भी बोले ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते बेचारे कि ऐसे बना भी जा सकता है। तो उनको मालूम है कोई साधारण बात नहीं, ये तो मूर्ख हैं, किसी ने बुद्धि में कचरा इन्होंने भर दिया, जो बोल रहे हैं हम ये बनने जा रहे हैं। अरे ये तो भगवान है, ऐसा कोई बन सकता है क्या? इतनी बड़ी परिभाषा देवताओं को दे देते हैं। और हमारा ये स्वयमान है, हम जानते नहीं, भगवान आया ही इसलिए। कितना भी हमारे अंदर गंदगी है, हम असुर हैं, लेकिन भगवान क्या बनाना है? असुर से देवता बनाना है। ये हमारा स्वयमान है। तो दुनिया ने भगवान को नहीं जाना, हमने भगवान को जाना है। हमने भगवान के कर्तव्य को जाना है। इसलिए वो भले कितना हमको मूर्ख समझें, लेकिन हम जानते हैं मूर्ख नहीं। वो दिन हमारा दूर नहीं है जब दुनिया देखेगी ये देवी देवताओं की रचना है। तो सबसे पहले तो हमारा परिवार ही देखेगा, एडवांस परिवार देखेगा। इसलिए ध्यान रखना। चार्ट तो एक बहुत अच्छा आपको शस्त्र मिला है, लेकिन देवी देवता ज़रूर सबसे पहले सुबह उठते से एक बार अपने चित्र ज़रूर देख लिया करो कि ये मेरा चित्र है, ये मेरे को बनना है। फिर दिन में जब भी थोड़ा बहुत कचरा आता है, और आता है दिन में कचरा तो आएगा ही, क्योंकि उसको विदाई लेनी तो आएगा ही ना। अरे जिस चीज़ को बाहर जाना है तो बार बार सामने आएगा नहीं, आएगा, अगर आएगा ही नहीं तो दबा ही पड़ा रहेगा वो। मान लो बहुत आपके अंदर रगों में दबा पड़ा है, बाहर आ ही नहीं रहा, आप ऊपर से खुश होते हैं देवता देवता देवता, तो बन पाएंगे? तो बाबा कहते हैं तो होम्योपैथिक की दवाई है। अव्यक्तवाणी ने क्या बोला? ये छोटी छोटी होम्योपैथिक की दवाई है, जड़ से निकालती है बीमारी को। तो अपन बीमारी से घबरा जाते हैं। अरे ये अंदर से बाहर हमको दिखाने के लिए कि ये चीज़ है, अब इसको विदाई लेनी है। माना कचरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना ज़रूर है कि बाबा की याद आप मेरे को बता रही है कि ये चीज़ को मेरे को विदाई देनी है। तो वो स्वभाव संस्कार जो बाप को पसंद नहीं है, वो स्वभाव संस्कार जो हमको स्वयं को भी पसंद नहीं है, वो स्वभाव संस्कार जो हमारे संगठन के लिए है,
आगे बढ़ाने के निमित्त नहीं है, वो स्वभाव संस्कार की पहले चेकिंग फिर चेंज, और फिर याद की यात्रा से धीरे धीरे वो स्वर्गीय संगठन जो बाबा सबको दिखाना चाहता है, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, एक में कहीं दूसरे में माने, ये बाबा ने परिभाषा बताई। जो NS जो नई दुनिया होगी वहाँ सब एक संकल्प धारी होगा, विपरीत संकल्प होगा ही नहीं, एक दूसरे स्वभाव संस्कार का टकराव होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसलिए उसकी शुरुआत किसी एंगल से तो होगी। जितने भी संगठन है दुनिया में, सब ब्राह्मण, कहीं भी चले जाओ, हमेशा अक्सर यही होता है, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाती है, इसने ऐसा बोल दिया तो हम ऐसे होगा। लेकिन इस संगठन की परिभाषा क्या है? सदा अपनी गलती देखना, कभी भी किसी की कंप्लेंट करना मना, कंप्लीट नहीं है। अगर आप ऊपर भी कंप्लेंट करते हो, समझो कंप्लीट नहीं है, सीधी सीधी आपकी परिभाषा है, सीधी सीधी। माना इतनी सूक्ष्म बुद्धि तो है ऊपर वाले कि आपने कंप्लेंट की तो आप आपके ठप्पा लगा देंगे, भले आपको नहीं बोले कि ये बहुत कमज़ोर आत्मा है जो कंप्लेंट कर रही है, इसको यही नहीं मालूम कि ये भगवान का कार्य है। और जितने भी संगठन होंगे वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, अच्छा बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, भाई अपने को बच के रहना है, उस आत्मा से ध्यान रखना है संगठन का। यहाँ रिपोर्ट अगर पहुँचाई तो समझो खुद के ऊपर ठप्पा लगा लिया कि ये आत्मा कंप्लीट नहीं है, ये केवल दूसरों की कमी कमज़ोरियों को ही देख रही है। इसके अंदर ये शुभ भावना नहीं है कि ये हमारा परिवार है, इसके अंदर ये शुभ भावना नहीं है कि पूरे का पूरा परिवार जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक मेरी सफलता नहीं है। यहाँ अगर एक आत्मा भी छूटती है तो ये मेरी कमी कमज़ोरी है, इसके मतलब इसकी बुद्धि में अभी पूरी परिभाषा नहीं है। ये संगठन अलग है, दूसरे संगठनों से अलग, तो इनकी सोच है, इनकी आपस में जो हिसाब किताब, आपस में रिलेशन, तो दूसरे संगठनों की अपेक्षा अलग होंगे। इसलिए यहाँ एक दो के उंगली उठाना माना अज्ञानी सिद्ध होते हैं, अज्ञानी। हाँ, कोई भी अगर छोटी बड़ी बात होती है तो पहले खुद ढूंढो कि मेरी इसमें कहाँ तक कमज़ोरी है, कमी है, मेरी खुद ना भी हो तो भी ढूंढो, कहीं ना कहीं है। नहीं भी है तो भी क्या बताया जाता है? सबसे बढ़िया संगठन में सबसे सुंदर सहयोग कौन सा है? सहनशीलता धारण करना। और जहाँ छोटा मोटा अगर मन मुटाव कमज़ोरी हो भी जाए तो वहाँ सॉरी, एक दो के से सॉरी बोल देना, तो माना संगठन को सहयोग किया, भगवान के संगठन को और मजबूत कर दिया। जहाँ एक दो पे उंगली उठाई माना संगठन कमज़ोर हो रहा है। कार्य तो होगा, कार्य को तो डेट भी फिक्स है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हमारा सहयोग, जब इतना श्रेष्ठ कार्य है, भगवान ने हमको चुना है या किसी व्यक्ति विशेष ने चुन लिया, भगवान ने चुना है, तो अंत तक बाप का सहयोगी बनना। और सहयोगी बाप का तो सहयोगी है ही, पहले अपना सहयोग। जितना अच्छा हमारी चार्ट होगा, जितना स्वयं की अच्छी चेकिंग होगी, उतनी निर्विघ्न चलेंगे इस यज्ञ में। ये अपने को पहले तो खुद को बहुत बड़ा सहयोग है। इस यज्ञ में निर्विघ्न चलना माना ज़रूर आप अपनी चेकिंग कर रहे हैं, अपनी जो कमी कमजोरी उनको मिटा रहे हैं, निर्विघ्न चल रहे हैं। आपका सुंदर वायुमंडल हमारे परिवार को मिल रहा है, सबसे बड़ा सहयोग है। इसलिए यहाँ धन की कोई वैल्यू नहीं है, कभी महत्ता नहीं दी जाती। तन की भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तो मन की वैल्यू है, क्योंकि मन से ही बहुत बड़ा कार्य होना है। इसलिए जोर ही ये दिया जाता है मन मना भव, ऐसे थोड़े सुंदर मन वाली आत्मा मिल जाए, भगवान का कार्य हो जाए। इसलिए मन आज नहीं, धन तो ढेर का ढेर है? और तन वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है हम यज्ञ के लिए आए हैं, बताओ क्या सेवा है। मन नहीं है, और मन नहीं है तो कहीं काम होगा ही नहीं। इसलिए थोड़ी सी आत्मा सुंदर मन वाली चाहिए, जिनके लिए मुरली में बोला मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो नई रंगत तो निकली है, निकलनी ही है, तो कार्य भगवान का होना ही है। इसलिए सोचो कि हम भाग्यशाली हैं, तो भगवान ने हमको निमित्त बनाया है। इसलिए अपनी चेकिंग करते हुए, चेंज करते हुए, जो ऐसा लगे निरंतर आगे बढ़ें। और कम से कम ये जो टारगेट दिया है 1000 दिन का, चार्ट मिस ना हो। कम हो जाए चिंता नहीं, कम होता है, कभी भी कोई कर्म भोगा जाता है, कभी कोई घर में मेहमान आ गए, कोई कारण हो गया, कम हो जाता है, तो उसकी चिंता नहीं। लेकिन मिस ना हो कि लिख ही नहीं पाए, 1-2 महीने हो गए, 3-4 चार्ट छूट गया, क्लास संगठन में नहीं जा पाए, समझो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। ये ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा नुकसान नहीं है, क्योंकि आने वाली परिस्थिति क्या है तो भगवान ही जानता होगा।
ना जो इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इतना श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत परीक्षा देंगे नहीं देंगे? हाँ, कुछ तो परिस्थिति से गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे? नहीं गुजरेंगे। भूकंप के लिए तो बाबा बार बार बताते हैं, जो आगे आगे ग्रुप है सूर्यवंशियों का, ये तो उनके लिए नेपाल का भूकंप है कि उनको अलर्ट करने के लिए। अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है तो उनको बाबा अलर्ट कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि अभी कोई ना कोई भूकंप का रूप है, पर्सनल है, तो भूकंप का रूप आगे बनने वाला है। तो समझदार तो वही कहेंगे जो दूर से माया को भगा दे। बताया ना कई बार क्लासेस ये भी होती है। 2-3 तरह के योद्धे बताए हैं। एक योद्धे तो हैं कि माया आती है उससे युद्ध करते हैं, युद्ध करके हार जाते हैं, ये 3rd क्लास। एक योद्धे हैं माया से युद्ध करते हैं, माया को भगा देते हैं, ये भी 2nd क्लास। 1st क्लास योद्धे बताया कि योग बल से दूर से ही माया को भगा दें। अरे बाप रे, तो बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, ऐसा हो जाए, ऐसे भूकंप, ऐसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, स्वर्ग भी आ गया। तो ज़रूर इतना योग बल होगा आपका कि आपने दूर से ही माया को भगा दिया। और ऐसे भी तो होंगे, नहीं तो अव्यक्तवाणी में बोलने की क्या ज़रूरत थी। 3 तरह के योद्धे कि दूर से ही माया को ख़त्म कर दें। माना माया तो आनी है, लेकिन अब आपका स्टॉक इतना जमा हो गया, आपकी मन बुद्धि इतनी सक्षम हो गई, आपको अटैक नहीं लगा। तो इसको क्या कहेंगे? माया नहीं आई, या आप इतने पावरफुल हो गए, हम इतने पावरफुल हो गए, दूर से माया को भगा दिया। तो अगर अव्यक्तवाणी बोला है तो ज़रूर कुछ ऐसे भी होंगे। इतना ही माया का काम है आना, आपका काम है उसको भगाना। ये तो 2nd क्लास हो गए। हाँ, माना युद्ध करके भगाना, ये 2nd क्लास योद्धे अभी बताया। एक तो है माया आती है और युद्ध करते हैं तो माया उनको हरा जाती है, तो हार जाते हैं बेचारे, ये 3rd क्लास। 2nd क्लास माया आई, उन्होंने युद्ध की और फिर माया को भगा दिया, ये 2nd क्लास। 1st क्लास माया को दूर से ही भगा दिया, अरे माया पास फटक ही नहीं पाई, ये 1st क्लास बताया कि दूर से ही भगाया, माया को चांस ही ना दें आने का। ये भी संभव है। अव्यक्त नहीं बोला तो ज़रूर कोई आत्मा ऐसी ही भी होंगी जो माया को अपने पास फटकने ही नहीं देती। तो कितना योग बल कि अपने पूरे अगर कर्म भोग योग से ही खत्म कर लिए तो कोई बचा कोई रूप माया का? रूप नहीं बचा, और सीधा 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 कहाँ चले गए आप? स्वर्ग में चले गए। इसलिए बाबा के जो इशारे हैं वो थोड़े से बच्चों के लिए हैं, पूरी एडवांस पार्टी के लिए नहीं है, दुनिया की बता दी, और थोड़े से बच्चों को अलर्ट करने के लिए कि अगर कोई कारण से, कोई परिस्थिति कारण से अगर तपस्या तो कमज़ोर है तो अलर्ट रहें और जितना बढ़ा सकें। तो ये निरंतर हमारे हिसाब का हम चुकतू कर रहे हैं, चुकतू करते करते हम अपना कार्य भी संपन्न कर लेंगे, उस पार पहुँचेंगे। एक तो जिम्मेवारी आपकी बहुत बड़ी है और वो पूरी जिम्मेवारी होनी है याद के आधार से। जो ये पॉइंट भी तो था, अरे दे दान तो छूटे ग्रहण, ये पॉइंट भी तो था। अरे बोले तुम बोलते ही रहोगे दूसरों को, जैसे पंडित लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं ग्रहण वाले दिन दे दान तो छूटे ग्रहण। अरे तुम दूसरों को बोलते खुद बैठ जाओ ना, यही तो बोला बाप ने, तो दूसरों को कहना और खुद करना ना। अगर ग्रहण छूटना है तो तुम खुद तपस्या पे क्यों नहीं बैठते? तो ग्रहण तो छूटेगा, तो इशारा भी दिया। इसलिए हम जब खुद तपस्या पे बैठ जाते हैं उस ग्रहण को छुड़ाने के लिए, तो ग्रहण छूटेगा नहीं छूटेगा। भक्ति मार्ग में आपने दान पुण्य किया तो ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है। तो है तो बेहद की बात, हमारा तो बेहद का ही पूरा कारोबार है। इसलिए हम भी ये बेहद का जो तपस्या का ही खास इशारा दिया, दे दान तो छूटे ग्रहण के लिए। इसलिए आज हम भी वही लक्ष्य लेके चल रहे हैं जो चंद्रमा पे जो ग्रहण लगा हुआ है। अभी तो कायदा तो ये कहता है कि अभी जो चंद्रमा माँ की गोद में कब समाता है? चंद्रमा माँ की गोद में समाएगा उससे पहले स्वर्ग आ सकता है? सतयुग में चंद्रमा अलग होगा अलग दिखेगा नहीं, तो माँ की गोद में समाया हुआ होगा। तो बेहद में भी चंद्रमा माँ की गोद में समा जाता है, उसका अस्तित्व अलग नहीं होता, अलग से नहीं दिखेगा चंद्रमा, है ना। माँ की गोद में बच्चा भी कब सुरक्षित हो जाता है? जब माँ की गोद में बैठ जाता है, एकदम सुरक्षित, माँ सेफ्टी करती है। तो बेहद में भी ऐसा होता है, जब ज्ञान चंद्रमा माँ की गोद में हो जाता है तो एकदम सेफ्टी। माँ से अच्छी सेफ्टी कोई कर सकता है? कोई नहीं। बच्चे की सुरक्षा माँ से अधिक सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो नई दुनिया भी है, जो वन है, उसमें क्या होगा?
बच्चा कहाँ पहुँच जाएगा? माँ की गोद। माँ जो पर्दे के पीछे है, माँ को भी आप क्या लाएं, अभी बाहर ले आएंगे, फील्ड पे ले आएंगे, उसके हाथ में सोने की चाबी दे देंगे, गोल्डन की इन योर हैंड, ये लो अम्मा सोने की चाबी संभालो, गेट खोलो। हाँ? हम लोग तो तैयार हैं, आप गेट खोलें, हम भी आपके साथ साथ अंदर चलें। इसलिए हाँ जी, बिहार की चाबी गोल्डन चाबी है, नई दुनिया की गोल्डन चाबी का ने लक्ष्मी के लिए इशारा दिया। लक्ष्मी का जो ज्ञान है एक्यूरेट, वो माँ के बुद्धि में आ जाए, ये अमुक आत्मा लक्ष्मी बनने वाली है, उसके स्वभाव संस्कार से माँ वाकिफ़ हो जाए, उसकी तपस्या से वाकिफ़ हो जाए, हैं, उसके इंटरनल स्टेज से वाकिफ़ हो जाए, तो माना चाबी माँ की बुद्धि में आ गई कि ये है, इसी के द्वारा कारोबार होना है। ये चाबी बेहद की हद की है, बेहद की चाबी है। इसलिए कहा अष्टदेव इसका श्रृंगार करेंगे, दीदी दादियों का केवल ज्ञान से श्रृंगार करेंगे क्या? हैं? ज्ञान को धारण करके श्रृंगार करेंगे। पहले आदि में बताया है किससे? गुण रत्नों से श्रृंगार है, लेकिन अब ये ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं, ज्ञान को जीवन में धारण करके। हर एक आत्मा धारणा देखनी चाहती है कि आपके जीवन में ज्ञान कहाँ तक है। आज अगर हमारी माँ भी है, छोटी माँ या बड़ी माँ, ये भी देखना चाहती है कि अगर तुमको भगवान मिले, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, तुम्हारे परिवर्तन से तो माना ठीक है, माना हम अपने परिवर्तन से, ये है सही परिभाषा इस ज्ञान की। बाकी आप सोचो कि आपने और अच्छा कुछ आगे का ज्ञान धारण कर लिया, बढ़िया बहुत अच्छा कोर्स करा देंगे, इससे कोई काम नहीं होगा। काम अगर हो तो ज्ञान को धारण करने से होगा। ये अगर परमात्म ज्ञान है तो इसको धारण करने से मेरे में क्या परिवर्तन आया है, ये है सही परिभाषा। तो वो जो गोल्डन की है गोल्डन चाबी बाबा ने बताया लक्ष्मी, तो उसका जो परिवर्तन है प्रैक्टिकल परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, वो है आधार, वो है सच्ची सच्ची चाबी, जिससे नई दुनिया का सूत्रपात है। इसलिए आपके जो ऑटोमेटिक ड्रामा ही सही दिशा में चल रहा है, एकदम लाइन भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सहयोगी हैंड्स बाबा को मिल रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा की इच्छा से ही आ रहे हैं सब। ढूंढ ढूंढ के आप जा रहे हो किसी घर में जाके फूंक रहे हो कहीं, नहीं, सहज सहज आपको भी यही डायरेक्शन दी जाती है। सहज पहले स्वयं अपना अटेंशन दें, उसका जो आप ठीक है आपके संबंध संपर्क में आता है, आपको लगता है अच्छी आत्मा है, तो आप सबसे पहले तो उसको चार्ट का ही बोलते हैं, अमृत वेला बोलते हैं। अगर वो अमृत वेला चार्ट नहीं करते तो आप छोड़ ही देते होंगे, ये अपने काम की नहीं है। मैंने आपको तो यही परिभाषा दी है कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सेठ है, साहूकार है, कोई काम आ जाएगा, अपने मिलनी मगन खुल जाएगा। अगर उसका चार्ट नहीं है तो आप वहीं छोड़ देते हो या साथ साथ चलते रहते हो। इसलिए आपको परिभाषा इतनी सुंदर मिली है कि अपने काम के ढेर हैं ही नहीं, वो सब हमारे काम के हैं। जो चार्ट बनाने लगे, अमृत वेला करने लगे, वो जितने भी हैं वो सब काम के हैं, उनसे बहुत बड़ा कार्य होना है। इसलिए पहले हम खुद बनाएं तो हम दूसरों को इशारा दें। कहते हैं जो खुद धारण करके दूसरों को बोला जाता है तो उसमें वाचा में एक ताकत होती है। खुद के पास नहीं है, बोलते हैं तो वाचा में ताकत नहीं होती, तो प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमारी बात मन तक, अंदर तक घर कर जाए, वो तब संभव है जब हमारे जीवन में। नहीं तो हमने दिमाग से निकाले हुए तीर है तो उसके दिमाग तक जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वो आत्मा बाहर जाती है तो दिमाग से निकल जाती है। मन तक कोई बात जाती है तो गहरे में असर करती है। इसलिए मन मनाभव होके प्रैक्टिकल जीवन में हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत ये है एक प्रैक्टिकल है। फिर हम जब दूसरों को कहते हैं चार्ट बनाने का, अमृत वेला, क्योंकि अब हम उठ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो बात अलग है। आपकी भाषा में एक प्रभाव होता है, उसका प्रभाव भी एक अलग होगा। उस आत्मा को कुछ ना कुछ आप में नवीनता लगेगी, आपके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन है, वो आत्मा महसूस करेगी। ये है सच्चा सच्चा परिवर्तन, ज्ञान को जीवन में धारण करना। इसलिए जैसा हमारा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी है। और जो हमारा शस्त्र है सबसे बड़ा, याद की यात्रा, ये तो आपको एक गिफ्ट मिल ही चुकी है। इसलिए कहना है आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमारा स्वाभिमान भी होना चाहिए कि हम साधारण नहीं हैं, हमको भगवान ने चुना है। लेकिन अब हमारी भी रेस है, इसलिए जो थोड़े इशारे दे रहे हैं, अंदर सब में है कमी कमज़ोरी है। कोई यहाँ साफ़ सुथरा नहीं बैठा कि हम सोचे कि मैं ही ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, नहीं। किसी को सर्टिफिकेट अभी बाबा ने नहीं दिया कि कोई उस पार हो गया, देवता बन गया। सबके अंदर कचरा कुछ ना कुछ है, लेकिन उस कचरे को देख के हम जितनी तेज़ी से उसको निकाल लें उतना ही आगे
उतना ही कार्य में अच्छे से सहयोगी हो जाएंगे। याद किया तो हमारी बहुत सुंदर हो जाएगी, चार्ट बहुत सुंदर हो जाएगा, और हमारा एक व्यक्तित्व जो है ये दिव्यता है, जो देवताई जीवन है, जो दुनिया देखना चाहती है, आगे चल के बाबा उसके साक्षात्कार भी करवा देगा। इसलिए प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है। इसलिए सबसे वंडरफुल तो वो चाबी है जो बाप के हाथ में है। हाँ? कौन सी चाबी है? हाँ, दिव्य, हाँ, साक्षात्कार। ये वंडरफुल चाबी है जो बाबा भी लगाने वाला है, लेकिन लगाएगा एक एक को। जो जो उस स्टेज पे जाएंगे सभी के लिए लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा बाप, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रत्यक्षता में देरी नहीं है, जब चाहेगा बाप प्रत्यक्षता हो जाएगी। देरी है तो हमको अपनी स्टेजेस में जाने में देरी। काम तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन बस अगर काम रुका हुआ है तो हमको अपने अपने स्टेजेस लेने के लिए ही काम रुका हुआ है, ताकि और कोई देरी नहीं। इसलिए आज जो बहुत अच्छा पॉइंट था, देह दान तो छूटे ग्रह है, और माँ बाप का कर्ज, हमको माँ बाप ने जन्म दिया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। यही सबसे कर्ज है कि माँ बाप को एक करना, माना आपने कर्ज चुका दिया। मेहनत तो है, लेकिन कार्य भी बहुत बड़ा है, और सफलता भी। वो जो एक स्लोगन है ना बहुत अच्छा, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से तुमने ब्राह्मण जन्म लिया तब से तुमको ठप्पा लग गया, कोई भी तुम्हारा संकल्प सफल होना ही है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किन के लिए? क्योंकि उन बच्चों का कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, कि जहाँ कोई स्वार्थ नहीं वहाँ भगवान का सहयोग है, सफलता है ही है। ठीक है।